नमस्कार। चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यात्रा को लेकर तमाम शहरों विधानसभाओं से होते हुए इस वक्त हम पहुंचे हैं अयोध्या। जी हाँ, वही अयोध्या जो धर्म की नगरी होने के साथ साथ प्रभु राम की नगरी होने के साथ साथ राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा तीर्थ कहा जा सकता है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हैं, कांग्रेस भी सक्रिय हो रही है, बसपा अभी चुप है। बहरहाल जनता क्या सोचती है इस विषय में हम बात करेंगे। आज की राजनीति की स्थिति ये है कि जनपद फैजाब अयोध्या अभी ठहरी हुई है। किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है, केवल घोषणा पर घोषणा हो रही है। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अयोध्या किस ओर जा रही है। देखिए, अयोध्या आज से कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में रहा करता था। लोग पूछते थे कि भैया मंदिर बनाने वाले तारीख बताएं। अब तो तारीख बताने की ज़रूरत नहीं है और उसी बहाने तीर्थ क्षेत्र विकसित हो रहा है, सड़कें बन रही है, भले ही मंदिर जाने के लिए, तो आम आदमी को लाभ तो होगा ही। जनपद अयोध्या में केवल अयोध्या ही नहीं है, लगभग ये 45 किलोमीटर के दूर में फैला हुआ है। अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो इन 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने केवल घोषणा किया है। एक भी कार्य उसका ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी देख लीजिए, मोधा का ओवर ब्रिज है, इतना वहाँ जाम लगता है, परंतु क्या कहते हैं, एक मोधा का ओवर ब्रिज का ये लोग शिलान्यास नहीं करवा पाए ये लोग इन 4.5 सालों में। हम क्या बताएं भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या बनेगा? फिर मुद्दा विकास का बनेगा। और जो राम की नगरी में राम मुद्दा नहीं होंगे क्या? राम का मुद्दा खत्म है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ बैठा दिया है और वो तो बनेगा ही। अगर जो भी सरकार आएगी वो मंदिर बनवाएगी। क्रेडिट तो भाजपा ले ही सकती है। क्रेडिट भाजपा लेगी, लेकिन अब जनता उतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जान रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सब फैसला किया है। आप बताइए, राम की नगरी का मुख्य मुद्दा क्या होगा? यहाँ पे मुख्य मुद्दा किसान, बेरोजगारी और जो है विकास, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। आज किसानों की जो हालात है वो बद से बदतर है। किसान अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहा है, जो स्थिति है। और ये यहाँ के जो है किसान अपना रात 24 घंटे में 3 बार रखाना पड़ रहा है उसको, जो है बाप रखा रहा है, बेटा रखा रहा है, बाबा रखा रहे हैं। इनके बाबा जी के जो है जो इनकी वो है जानवर, और इनके उससे आज जो स्थिति है, किसी के पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं बच रही है। यहाँ मुद्दा, असली मुद्दा जो मेन मुद्दा होगा, वो मुद्दा होगा जो है महंगाई, बेरोजगारी। आज अभी देखिए कितना नौजवान परेशान हुआ, एक भी पेपर ये नहीं करा पाए। बाबा बताते हैं, मोदी जी बताते हैं कि पकौड़ा तलिए, नौजवान पकौड़ा तलेगा कैसे? बेरोजगारी कैसे? रोजगार चलेगा उसका कैसे? परिवार चलेगा? सवाल देखिए, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा था कि नौजवान पकौड़ा तले। उन्होंने कहा था कि पकौड़ा एक व्यवसाय है, लेकिन उसका परिभाषा कुछ हम लोग अलग ज्यादा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कहे थे पकौड़ा तलने के लिए, और नौजवान पढ़ लिख करके MBA करके पकौड़ा तलेगा। राम जी मुद्दा बनेंगे या विकास, सड़क, बिजली, पानी मुद्दा? नहीं, राम जी तो मुद्दा नहीं बनेंगे यहाँ पे। और बेरोजगारी बढ़ी हुई है, विकास के नाम पर क्यों राम जी? भाजपा कहती है उसका क्रेडिट ले रही है। जब था मुद्दा तो था, अब मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो अब कोई मुद्दा नहीं है। राम का मुद्दा तो खत्म हो गया है, सिर्फ उसको लेकर के ढकोसलेबाजी की जा रही है, तरीके आलापे जा रहे हैं, बाकी वो मुद्दा तो अब नहीं है। ना सड़क का निर्माण है, सड़क जो है सब वो बाहरी है, अंदर गली में चले जाइए तो आपको सड़कों का जायजा मिल जाएगा क्या है। सड़कें भी नहीं इनकी हैं, और सबसे ज़्यादा तो बेरोजगार युवा ही हुए हैं। क्या लगता है सरकार इस बार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो खिचड़ी बनेगी इस बार। सरकार खिचड़ी ही बननी है, किसी एक की सरकार नहीं बनेगी। जी आप बताएं, क्या लगता है इस बार किन किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? भाजपा की आएगी। मैं बीजेपी का कट्टर भाजपाई हूँ और भाजपा सरकार आएगी। तो ऐसा कोई काम नहीं है। कट्टर भाजपाई है इसलिए कह रहे हैं या जनता है इसलिए कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है या बहुत सारे काम नहीं हो रहे, या लीक आउट हो गया पेपर में, जो बताया गया कि पेपर लीक आउट हो गया, सरकार की प्रॉब्लम है, या पेपर नहीं हुआ, तो सरकार की भी नुकसान है और पब्लिक का भी है। पर जो
जो देखा जाए जो पेपर लीक आउट हुआ है वो तो गलत है, इसलिए पेपर नहीं कराया गया। भाई इतनी सी बात है हमारी। बाकी हमारे हिसाब से भाजपा की सरकार बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है प्रमुख मुद्दा अयोध्या का क्या होगा? अयोध्या में तो अब की बार भाजपा सरकार नहीं बन यहाँ से अयोध्या में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं निकल सकता। बड़ी आश्चर्य की बात कह रहे हैं आप। हाँ, यहाँ पे वो चेहरा भी अभी नहीं दिखा रहे हैं। जो पूर्व विधायक हैं वो उस काबिल नहीं लग रहे हैं तो वो दोबारा जीत पाएंगे। राम मंदिर का मुद्दा बनेगा? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा यहाँ नहीं बन पाएगा। युवाओं के लिए कुछ करें तो भले ही युवा सोचें उनके बारे में, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। राम मंदिर मुद्दा बनेगा? नहीं, बिल्कुल राम मंदिर मुद्दा रहेगा। बिल्कुल बीजेपी की गवर्नमेंट आने से ही ये मुद्दा सॉल्व हुआ है। बाकी सरकारें जो आती थी सिर्फ इसको लटकाने का काम करती थी। बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र और राज्य में आई, इसका फैसला आया। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी सारे काम हो रहे हैं। अयोध्या में विकास भी हो रहा है और राम मंदिर का निर्माण भी होगा, भव्य निर्माण होगा। ये बीजेपी की ही देन है। और चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, देन है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काम भी दिख रहा है या सिर्फ मंदिर ही दिख रहा है? बिल्कुल हो रहा है, काम बिल्कुल हो रहा है। अरे रोडें बनने शुरू हो गई हैं, काम दिखेगा। अभी तो शुरुआत है। अभी सिर्फ मंदिर की नींव या ऐसे हर जगह ऐसे काम शुरुआती काम है। अभी अयोध्या की राजनीति हमारी समझ से भगवान राम का मंदिर, भगवान राम और हम सभी के यहाँ आदर्श हैं भगवान श्री राम। उनसे हम लोगों को कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। भगवान राम का मंदिर बनना जरूरी था, बन रहा है। दूसरी बात सबसे बड़ी जनता के सामने ये है कि विकास भी उसके साथ दिखना चाहिए। विकास तो बहुत हो रहे हैं, घोषणाएं बहुत हो रही है, लेकिन अगर भ्रष्टाचारियों पर लगाम ना लगे तो विकास कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि एक तरफ सड़क बनती है, पीछे उखड़ना शुरू हो जाती है। भाजपा को क्या लाभ मिलेगा? भाजपा को लाभ तो भी हम कुछ नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बताया जा सकता है कि शीर्ष नेताओं पर ये आधारित है। शीर्ष नेता कब क्या बोल जाएं, वो तो एक बयान पे उनके वोट पलटता है। गांव के हम लोग रहने वाले हैं। गांव में कहीं सड़कें गड्ढे से जो गड्ढे 2-2 विधायक हम लोग चेंज कर चुके, आज तक जिन गड्ढों चल रहे थे वो गड्ढा नहीं भरा। खड़ंजा जो लगा था, खड़ंजे में बड़े बड़े से पानी भरा रहता, लोग साइकिल लेके आते, गिर जाते, बच्चे स्कूल जा रहे उसी में गिरे पड़े रहते। ऐसी तमाम मंदिर तो बनना शुरू हो गया, लेकिन मंदिर बन रहा, खुशी की बात है, मंदिर बन रहा। जो बरसों से हम लोगों की चाहत थी वो पूरा हुआ। क्या लगता है इस क्षेत्र में 2 प्रमुख पार्टियों की यदि बात करें, 4 में से 2 प्रमुख पार्टियां कौन उभरेंगी? यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ाई रहेगी और अनुमानता ऐसा लगता है कि अगर वो क्या कहते हैं जो वर्तमान विधायक हैं, इनके कार्यों की स्थिति ये है कि पूरा सिविल लाइन इनका हो गया है। जितनी सिविल लाइन की नजूल की लैंड थी सब इन्होंने अपने नाम करा लिया। शहर में एक भी क्या कहते हैं इनका वो पत्थर नहीं लगा हुआ है विकास का किसी कॉलोनी में, कि इनका पत्थर वहाँ लगा हुआ है जो नई विकसित कॉलोनियाँ हैं, वहाँ ठेकेदारों से बढ़िया पैसा लिया, उन विकसित कॉलोनियों का रोड बनवाया, वहाँ से अच्छा कमीशन लिया। और उसके बाद में जब विधायक से कहो कि आप सड़क कहीं, यहाँ तो नगर निगम विकास कर ही रहा है, हमारी क्या ज़रूरत है विकास करने की? यहाँ यही बात है। तो इस बार क्या लगता है? लगता है कि इस बार अगर क्या कहते हैं वो विधायक प्रत्याशी बदला तब तो कुछ उम्मीद है, नहीं तो उम्मीद भाजपा की नहीं है। आप देखते रहिए।